आज हमारे देश में संतों से ना जुड़े युवा, संतों से ना जुड़े लोग, इसके लिए बॉलीवुड एक षड्यंत्र कर रहा है। आश्रम जैसी मूवियां आपने देखी होंगी। आश्रम नाम की एक मूवी लॉन्च करी बॉलीवुड ने। उस मूवी को जो देखेगा, जो बच्चा देखेगा, वो बच्चा संतों का विरोधी हो जाएगा। हाँ या ना? आश्रम मूवी इस तरह से डिजाइन की गई है कि जो सनातनी, जो बच्चा देखेगा वो संतों से नफरत करेगा, और संतों से नफरत करेगा तो संतों के पास जाएगा कैसे? और जाएगा ही नहीं तो संस्कार कहाँ से आएंगे? तो आपके बच्चे संस्कारहीन हो जाएं, इसके लिए बॉलीवुड काम कर रहा है। वो कह रहा है कि दाने दाने में केसर का दम। वो गुटखा खवाना चाहता है आपके बच्चों को, वो जंगली रमी डाउनलोड कराना चाहता है आपके बच्चों को, वो शराब मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, वो शराब बेचना चाहते हैं आपके बच्चों को। बताओ, आज बॉलीवुड के द्वारा जंगली रमी के जुआ के ऐप बेचे जा रहे हैं कि नहीं? हाँ या ना उत्तर दो जोर से। आज बॉलीवुड के द्वारा आपके बच्चों को जुआ की लत लगाई जा रही है कि नहीं? आपके बच्चों को शराब की लत लगाई जा रही है कि नहीं? हाँ या ना? आपके बच्चों को दाने दाने में केसर का दम कह करके गुटखा खवाया जा रहा है कि नहीं? आपके बच्चों को अंडा बेचे जा रहे हैं कि नहीं, संडे हो या मंडे? बॉलीवुड ने सारे गलत चीजों का प्रचार किया है और संत लोग अच्छी चीजों का प्रचार करते हैं। तो ये आपके बच्चे संतों से ना जुड़े, इसलिए ये आश्रम जैसी पिक्चरें बनाते हैं, मूवियां बनाते हैं, ताकि आपके बच्चों को संतों के खिलाफ भड़का सकें, बरगला सकें और वो संतों का दुश्मन बना सकें। जो काम पाकिस्तान में बैठ के वहां की कुछ एजेंसियां आतंकवादी बनाने का काम करती हैं, उसी तरह बॉलीवुड नशे के आतंक में युवाओं को ले जा रहा है। नशा को आप आतंक मानते हैं कि नहीं? कौन कौन मानता है? नशा भी आतंक से कम नहीं है। कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि नशा एक प्रकार का आतंक है? हर माँ परेशान है अपने बेटे के नशा से, हर पत्नी परेशान है अपने पति के नशा से। और बताओ, सारे नशों का प्रचार बॉलीवुड कर रहा है कि नहीं? हाँ या नाम उत्तर दे दो जोर से। अब बताओ, ये बॉलीवुड के लोग, अंग्रेजों ने 200 साल में, मुगलों ने 500 साल में जितना नुकसान भारतीय संस्कृति को नहीं पहुंचाया, 700 साल गुलाम होकर भी भारत का जितना नुकसान नहीं हुआ, 700 साल में भारत की संस्कृति को इतनी क्षति नहीं पहुंची जितनी क्षति 70 साल में बॉलीवुड ने पहुंचा दी। आप मानो या मत मानो, आज तुम्हारा बेटा शराब पीता है, आज तुम्हारा बेटा जुआ खेलता है, तो जिम्मेदार बॉलीवुड है। हाँ या ना? जोर से, तुमसे तो बोलना भी नहीं आ रहा है। गलत को गलत कह दो, तमाशा ना देखो चुप बैठ के। पितामह भीष्म भी चुप थे जब द्रौपदी की साड़ी उतर रही थी। आज तुम्हारे बहन बेटियों के साथ, आज तुम्हारे बच्चों के साथ बॉलीवुड तरीके से गेम खेल रहा है, और तुम चुपचाप पितामह की तरह बैठे देखोगे तो महाभारत होगा। इसलिए गलत को गलत कहना स्टार्ट कर दो। बॉलीवुड पिक्चरों में गाने बनाती है, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। ये गाना सुना आपने? तू हाँ कर या? अब बताओ, लड़के को लड़की की इच्छा से मतलब तू हाँ कर या ना कर, मैं तो तेरे साथ रहूंगा, ये जबरदस्ती है या नहीं? बोलो हाँ। आजकल के लड़के भी कहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड से, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। उसके लड़की के हाँ ना से कोई मतलब? अब बताओ, ये जबरदस्ती है कि नहीं? ये जबरदस्ती किसने सिखाई? बॉलीवुड ने सिखा दी, और ये बच्चे कर रहे हैं जबरदस्ती। आपको पता ही नहीं चला कि कब आपके बच्चों को ये जहर घोल के चले गए। इतना गलत प्रयास किया बॉलीवुड ने, और आप
पता नहीं यहाँ रह के, मुंबई में रह के आप क्यों नहीं इन चीजों का विरोध करते। आप एक लड़की हैं, यहां बताओ ये लड़की है, आपकी हाँ ना की इच्छा मानी जाएगी कि नहीं? आपकी स्वीकृति लेना आवश्यक है या नहीं किसी भी काम में? लेकिन ये गाना क्या कहता है? तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। ये गाना सुना है ना आप लोगों ने? तो बताओ लड़की की हाँ या ना से उसे कोई फर्क? यही है बलात्कार की घटना, यहीं से जन्म लेती हैं कि तू हाँ कर या ना कर, मैं तो तेरे साथ जो करना है करूंगा। ये बॉलीवुड ने आजादी दे दी, लड़की की कोई मर्जी नहीं चल रही है। और आप कहते हैं बॉलीवुड ने ये, बॉलीवुड ने वो। कितने तरीके से बॉलीवुड ने गेम खेला पता ही नहीं चला। कहां से कहां चले गए आपके बच्चे, कितने संस्कारहीन हो गए आपके बच्चे। पैसा कमा रहे हैं पर चरित्रहीन होते जा रहे हैं। एक और डायलॉग आपने सुना होगा, मैया जरा ध्यान से सुनना, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो, बोलो आगे क्या है, जोर से, तुम करो तो, जोर से बोलो, तुम करो तो रासलीला और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब बताओ भगवान श्री कृष्ण की जो रासलीला है, उस रासलीला को बॉलीवुड ने किससे जोड़ दिया? कैरेक्टर ढीला से। अब मुझे आपसे सवाल करना है मुंबई वासियों से, बताओ क्या भगवान श्री कृष्ण की रासलीला कैरेक्टर ढीला की लीला थी क्या? उत्तर दो, उत्तर दो। क्यों मैया, भगवान श्री कृष्ण की रासलीला में क्या कैरेक्टर ढीला था? तो आप लोग तो ये डायलॉग रोज बोलते हो, लगभग बात बात पे आप बोलते हो। ये भगवान का अपमान नहीं है क्या? भगवान को अपमानित करने के लिए, भारतीय संस्कृति को अपमानित करने के लिए बॉलीवुड ने क्या क्या प्रयास नहीं किए और समाज में गलत चीजों का प्रचार कर दिया। उनमें से एक डायलॉग ये है कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। अब सुनो रासलीला क्या था। अभी कुछ महीने या साल भर पहले हमारे देश में एक सम्मेलन हुआ, G20। कौन सा सम्मेलन हुआ? जोर से। उस G20 सम्मेलन में बड़े देश देश के राजा आए, मतलब प्रधानमंत्री आए, राष्ट्रपति आए और सबसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी मिले। वो क्या था? एक मिलन था। क्या था? मिलन। दूसरे देश के राजाओं से, दूसरे देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्रियों से हमारे देश के राजा मीन्स प्रधानमंत्री मिल रहे थे। वो एक मिलन था, एक नेता से दूसरे नेता का मिलन। उस मिलन का नाम था G20। उसी तरह भक्त और भगवान का जो मिलन था, जीवात्मा और परमात्मा का जो मिलन था, उस मिलन का नाम था रास। रासलीला क्या थी? भक्त और भगवान का क्या था? जोर से, मिलन। कैसा मिलन? जैसे एक माँ मिलती है अपने बेटे से। अच्छा ये बताओ, माँ अपने बेटे को गले लगाती है, माँ अपने बेटे के गालों को चूमती है, माँ अपने बेटे के माथे को चूमती है, तो क्या माँ के गले लगाने में बेटे को और गाल और माथे को चूमने में कोई दोष है? उत्तर दो। नहीं। तो भगवान कौन है? त्वमेव माता च पिता, त्वमेव मात पिता, तुम मेरे। भगवान सबके माता पिता हैं। गोपियां भगवान को प्रेम से भजती थीं, पाना चाहती थीं, तो भगवान उन्हें मिले। किस रूप में मिले? जिस रूप में वो चाहती थी। तो वो एक मिलन था, पर उस मिलन को भी बॉलीवुड ने गलत तरीके से समाज में प्रस्तुत किया, परोसा। उसका मैसेज लोगों को गलत लगा और लोगों ने रासलीला पर, कृष्ण के उस रासलीला पर कमेंट्स करने शुरू कर दिए कि कृष्ण तो ऐसे रास करते हैं, वैसे करते हैं। अरे कृष्ण योगी हैं, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। परम योगी कृष्ण है और रासलीला एक मिलन की लीला है। कभी भागवत होगी तो मैं रास का विस्तार करके आपको समझाऊंगा सारी चीजों का। अभी तो मैं केवल
मूल बातें आपको समझा दूं, कह दूं।